Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is subject verb concord या agreement. Clear? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करते हैं, उसके फॉर्म्स को चेंज करते हैं, चाहे नंबर्स को देखें या पर्सन्स को. नंबर एंड पर्सन of the subject of that sentence we change verb. तो this is यही इसी को हम बोलते हैं agreement between subject and verb. तो बच्चों ये हम डिस्कस कर चुके थे किस तरह से सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हमारा सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हमारा वर्ब है, प्लूरल है तो प्लूरल हमारा वर्ब है. क्लियर? सिमिलरली हमने नंबर्स के अकॉर्डिंग किस तरह से हम वर्ब को चेंज करते हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस करा था. सेकंड हमने देखा था कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम किस तरह से वर्ब को चेंज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा था कि किस तरह से अनकाउंटेबल नाउन या आपके किस तरह से हम वर्ब को चेंज करते हैं वो हमने सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, जब हम सिंगुलर नाउन यूज करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब है. वन ऑफ के साथ अभी हम जो है लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज. तो वन ऑफ के साथ अगर प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन होता है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? सिंगुलर वर्ब. क्लियर? यहाँ पे लिखा भी है बच्चों वन ऑफ गर्ल्स तो प्लूरल नाउन है और इसके साथ हम क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं. वन ऑफ प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं. वन ऑफ द गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या है आपका? प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, बस प्लूरल, बट हम उसमें से एक की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी यूज सिंगुलर वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा था कि किस तरह से लॉन्ग सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत जो है लॉन्ग होता है, किस तरह से हम उसको में से सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं. नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था कि देयर के साथ अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होता है प्लूरल वर्ब. तो कल हमने इनको डिटेल में करा था. और टू और मोर नाउन्स होते हैं, राइट? जब हम टू और मोर नाउन्स फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब. क्लियर? अगर दो या दो से ज्यादा हम नाउन्स को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? प्लूरल वर्ब. क्लियर? सतीश एंड हिज सिस्टर हैव गॉन टू सी अ मूवी. तो ये हम यस्टरडे वी डिस्कस्ड इन डिटेल. तो अभी हम इसको जो है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. डिस्टेंस और वेट कि अगर इस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं आपके तो भी हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब. क्लियर? यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था 10,000 रुपीज इज राइट, इज. प्लूरल नेम्स, अगर किसी जो है हाउस की बात करें या बुक की बात करें प्लूरल, या होटल की बात करें तो भी हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब. प्लूरल नाउन्स विद सिंगुलर मीनिंग, अगर हम प्लूरल नाउन्स को यूज करते हैं बट मीनिंग क्या होता है उसका? सिंगुलर इन मीनिंग, इन दैट केस हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं. सिंगुलर नाउन्स प्लूरल वर्ब, अगर हमारा नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है, द प्लेस, तो बट हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब. तो सिंगुलर नाउन है द पुलिस, द इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि टीम क्या है? हमारी एक है, राइट? तो इन दैट केस आप क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब. नेक्स्ट क्या है बच्चों? कि डिस्टेंस और वेट, ये जो है सेम रिपीट हो गया है, ये हमने ऑलरेडी रिवाइज किया है. दूसरा है अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे इसके साथ? फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब. A group of boys, a crowd of people, a regiment of soldiers. तो कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं. तो ये हम कल जो है यस्टरडे वी डिस्कस. दिस फर्नीचर इज यू, फुट की बात करें, फर्नीचर की बात करें, एक क्लास है भाई, कितना फर्नीचर में आपका बेड हो सकता है, चेयर हो सकती है, टेबल हो सकता है, अलमीरा हो सकती है.
सिमिलरली क्लोथिंग टेक ए सिंगुलर वर्ब, तो हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो ये भी हम यस्टरडे भी डिस्कस कि दिस फर्नीचर इज वेरी ओल्ड, तो हमने किसकी बात करी, फर्नीचर, और उसके साथ हमने क्या यूज करा, सिंगुलर वर्ब। कटलरी, या हमने बोला यह कंसिस्ट ऑफ ए, क्या क्या चीजें हमारी क्लोथिंग में कंसिस्ट, तो हमने किस तरह से सिंगुलर वर्ब को यूज करा। तो यहाँ तक बच्चों यस्टरडे भी डिस्कस। आज हम करेंगे सम नाउन्स व्हिच अपीयर टू बी प्लूरल इन फॉर्म व्हेन प्रीसीडेड बाय ए पेयर, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज कि किस तरह से, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों, अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या बोला है, अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो हम किसकी, कितने की बात करें, टू की बात करें। क्लियर, पेयर मीन्स टू। तो हमने यहाँ क्या बोला है बच्चों, सम नाउन्स व्हिच अपीयर टू बी प्लूरल in form when is preceded by a pair, take a singular verb। जब हम बोलते हैं किसी भी चीज के लिए बोलेंगे a pair of shoes, a pair of trouser, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, a pair of scissors was taken out of the drawer। हमने कितनी बात करी, टू सीजर्स, a pair of scissors को बाहर निकालो, कहां से, ड्रॉयर से निकाला, was taken, तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर। A pair of trousers was washed by the servant। तो आप ध्यान में रखिए, जब भी हम एक पेयर की बात करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे उसके साथ, सिंगुलर वर्ब। A pair of shoes, a pair of socks was bought by him। But when these nouns are used without a pair, बट जब हम यहाँ पे पेयर का यूज नहीं करते और शूज की बात करते हैं, सीजर की बात करते हैं, जब आप नाउन के साथ क्या यूज करेंगे, अ पेयर, राइट, अ पेयर ऑफ सीजर। बट जब हम इन नाउन के साथ पेयर वर्ड नहीं यूज करेंगे, इन दैट केस आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल नाउन। तो ये आप माइंड में रखें। was तो यहाँ पे क्या है, ए पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, और यहाँ पे क्या यूज करना है, नाउन। जब हम नाउन के साथ, बट व्हेन दीज नाउन्स, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, प्लूरल वर्ब। क्लियर, तो अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो हमने क्या लिया यहाँ पे, पेयर वर्ड इज यूज्ड विद नाउन, तो हमने क्या यूज करा बच्चों, सिंगुलर वर्ब, दैट इज योर वॉस। सिमिलरली अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, हमने क्या यूज करा, सिंगुलर वर्ब, दैट इज वॉस। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, अ पेयर ऑफ शूज was bought by him, तो was is the singular verb। तो हमने देखा कि पेयर ऑफ विद नाउन हमने क्या यूज करा, सिंगुलर वर्ब। बट व्हेन दीज नाउन्स आर यूज्ड विदाउट अ पेयर ऑफ, जब हम यहाँ पे लिखा भी है बच्चों, विदाउट अ पेयर ऑफ और नाउन को यूज करते हैं, इन दैट केस आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। His shoes have worn out, my scissors do not। क्लियर, क्योंकि हमने यहाँ क्या नहीं यूज किया है बच्चों, पेयर ऑफ यूज नहीं करा है। क्लियर, तो पेयर मीन्स प्लूरल, और यहाँ पे इस तरह से आपको एक पेयर ऑफ के साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। बट व्हेन वी आर, आप जो है नहीं करेंगे, तो आपको क्या यूज करना है, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों, some nouns are preceded by a lot of, a plenty of, a great deal। These nouns take a singular verb। जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर पेयर ऑफ लिखते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। सिमिलरली जब हम बोलते हैं ए लॉट ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। ए लॉट ऑफ पीपल विजिट दिस, विजिट द एग्जीबिशन, बहुत सारे। ए प्लेंटी ऑफ वाटर
was supplied to the villagers. तो यहाँ पे क्या यूज करा है हमने? सिंगुलर वर्ब. A lot of a plenty of a great deal of. इस टाइप के होते हैं तो क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब. When a singular subject is joined by as well as, अगर हमारा सिंगुलर नाउन है और उसके साथ हम जोड़ रहे हैं as well as, in addition to, except, with another noun or pronoun, we use a singular verb. अब देखते हैं एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा. यहाँ पे क्या है बच्चों? सोहन. सोहन क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है. अब इसके साथ हमने क्या बोला? एज वेल एज. क्या जोड़ा बच्चों? एज वेल एज. फिर हमने दूसरा नाउन जोड़ा है इसमें, एज वेल एज, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, एक्सेट्रा, विथ अनदर नाउन. फिर हम इसको किससे जोड़ते हैं? अनदर नाउन, दैट इज योर हिज ब्रदर. तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब, दैट इज योर हैज. क्या यूज करा हमने? हैज. एक नाउन, फिर हमने एज वेल एज, और उसके बाद हमने फिर दूसरा नाउन यूज करा, तो सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे. दूसरा हमने बोला इन एडिशन टू. दूसरा हमने क्या बोला? इन एडिशन टू. माई फादर इन एडिशन टू आवर नेबर. तो यहाँ पे भी क्या है हमारा? एक नाउन है, फिर हमने यहाँ पे फ्रेज जोड़ा इन एडिशन टू. नेक्स्ट इज योर आवर नेबर, और यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब क्या है बच्चों? हैज. हैज. सिंगुलर वर्ब हैज. हैज गॉन आउट फॉर ए. तो हमने यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स आपको बताए हैं, कौन कौन से फ्रेजेस आपने जोड़े हैं? एक एज वेल एज, दूसरा है इन एडिशन टू, और दूसरा है, तीसरा है एक्सेप्ट. अगर हम इनको एक नाउन के साथ जोड़ते हैं, इन फ्रेजेस को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और फिर हम दूसरा जो है अनदर नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं, इन दैट केस आपको क्या करना है? सिंगुलर वर्ब को यूज करना है. क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब. सोहन क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट. उसके बाद हमने क्या यूज करा? एज वेल एज. नेक्स्ट हमारा क्या है? हिज ब्रदर. नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे नाउन यूज करा, हैज कम. सिमिलरली माय फादर इन एडिशन टू आवर नेबर हैज गॉन. तो ये क्या है हमारे? सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट क्या है? एवरीवन एक्सेप्ट सतीश was present. तो इनके साथ हमें क्या करना है बच्चों? पहले नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट, क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट, यूज दीज वर्ड्स, और इसके बाद आपको यूज क्या करना है? अनदर नाउन और प्रोनाउन. क्लियर? तो सिंपल सा क्या है बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन, और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? एज वेल एज, इन एडिशन, एक्सेप्ट, और आफ्टर दैट आप क्या यूज करेंगे? दूसरा जो है अनदर नाउन और प्रोनाउन. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा बच्चों, एज वेल एज, इन एडिशन टू,
और एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है बच्चों? इस सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ सिंगुलर प्रोनाउन। एग्जाम्पल ईच, ईदर, नीदर, एनीवन। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन किसके साथ? ईच या ईदर या नीदर या एनीवन। लेट्स सी द एग्जांपल। ईच ऑफ द बॉयज was given a prize। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि ईच, ईदर, नीदर में कैसे हम यूज करते हैं। तो ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज क्या है आपका? प्लूरल है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे लड़कों में से एक, ईच ऑफ द बॉयज was given a prize। नेक्स्ट क्या है? नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई भी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई भी नहीं जो है was absent। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, अच्छा कोई भी नहीं जो है एब्सेंट नहीं हुआ, इट मीन्स सारे जो हैं प्रेजेंट है। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स was absent। क्लियर? एवरीबडी हैज हेल्प्ड बाय हर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या यूज करा है बच्चों? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर हमने यहाँ क्या यूज करा है? सिंगुलर वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट है व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड। जब दो या दो से ज्यादा, when two or more subjects are connected by nor or, the verb is used according to the number of the noun nearest to it। अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? neither she nor her sisters visit the temple। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं? either they or he is telling a lie। यहाँ पे अगर आपका प्लूरल है her sisters, यहाँ पे हमने क्या बोला? either they, right, or he is telling a lie। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों? अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नंबर ऑफ द नाउन या प्रोनाउन यूज करा है नियरेस्ट टू इट, उसके अकॉर्डिंग आपको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को यूज करना है। इज इट क्लियर? जैसे यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? ईच स्टूडेंट हैव टू कंट्रीब्यूट। ईच स्टूडेंट हैव टू कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पे ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट हैव टू नहीं आएगा क्योंकि हम प्रत्येक स्टूडेंट तो सिंगुलर आएगा। तो दिस इज योर करेक्ट। क्लियर? तो ईच स्टूडेंट हैज टू कंट्रीब्यूट, ईच स्टूडेंट हैव टू कंट्रीब्यूट, दैट इज योर रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों अ कलेक्टिव नाउन such as jury, committee, family takes a singular verb when it is considered one unit। क्योंकि जूरी क्या है? एक यूनिट है। कमिटी, फैमिली, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? बट व्हेन दे आर रिगार्डेड एज इंडिविजुअल्स दे टेक अ प्लूरल वर्ब। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं? इसको एक सिंगल जो है ले रहे हैं क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिवली वी यूज वन वर्ड। क्लियर? जब हम इसको एक यूनिट की तरह कंसीडर करेंगे तो दे आर रिगार्डेड एज इंडिविजुअल्स, दे टेक अ प्लूरल वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। अब बच्चों हम यहाँ क्या है? अगर इंडिविजुअल एक के बारे में बोलेंगे कि भाई जूरी में से एक, अगर हम सबके बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम उसमें? देन वी टेक अ प्लूरल वर्ब।
लेट्स सी द एग्जांपल। अब यहाँ क्या लिखा है बच्चों? द जूरी इज अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, इसको वन यूनिट की तरह यूज करा है, क्योंकि हमने क्या बोला है, द जूरी इज अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन। बट यहाँ पे क्या बोला है कि द जूरी, तो जूरी में जितने भी मेंबर्स हैं डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, की सबका ओपिनियन जो है डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। तो अगर हम इसको एक यूनिट की तरह यूज करेंगे, इन दैट केस आपको क्या लेना है? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे हमने इसको एक यूनिट की तरह लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इज अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन, कि सबका जो है जो भी डिसीजन रहेगा एक होगा, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या लिया इसको? एज अ सिंगल यूनिट। बट यहाँ पे हमने बोला कि जूरी में जितने भी मेंबर्स थे सबके ओपिनियन क्या है? डिवाइड हो गए। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कैसे उसको लिया? एज ए इंडिविजुअल। तो जब हम किसी भी कलेक्टिव नाउन को इंडिविजुअल लेंगे, इन दैट केस हम प्लूरल वर्ब लेंगे। जब उसे एज ए यूनिट लेंगे, इन दैट केस हम वहां पे सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। द कमिटी इज मीटिंग टुमारो। द कमिटी हैव डिसाइडेड टू रेज द मेंबरशिप फी। आर family has decided to visit Shimla this summer। तो हमारी फैमिली मतलब सबका एक ही डिसीजन है, सबने डिसाइड करा है टू विजिट शिमला दिस समर। द फैमिली नाउ लिव इन लंदन। तो पूरे मेंबर जो है एज ए यूनिट हमने उसको यूज किया है। और पूरी कमिटी हैव डिसाइडेड, आवर फैमिली हैज, द फैमिली नाउ लिव इन। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? द स्टाफ इज प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द ऑफिस। द स्टाफ आर, अब स्टाफ आर नहीं बोलेंगे क्योंकि एज ए यूनिट हमने इसको यहाँ पे यूज करा है। द स्टाफ इज प्रोटेस्टिंग, तो एज ए यूनिट हमने इसको यहाँ पे यूज करा है। दैट इज वाई हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज करा है। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हेन सम नाउन्स आर रिगार्डेड एज वन यूनिट दे टेक ए सिंगुलर वर्ब। जैसे ब्रेड एंड बटर। तो अब ब्रेड एंड बटर क्या है? यहाँ पे एक यूनिट लिया है, राइट? इज होलसम फूड, सिंगुलर वर्ब। ब्रिक एंड स्टोन आर लाइंग स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। द नॉवलिस्ट एंड पोएट इज डेड। राइट? ब्रेड एंड बटर को हमने क्या लिया? एक यूनिट। ब्रिक एंड स्टोन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करते। समय इंतजार करता नहीं करता, टाइड भी इंतजार नहीं करता। तो टाइड एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। द नॉवलिस्ट एंड पोएट इज डेड। अभी हमने बच्चों सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट पढ़ा है और हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है कि किस तरह से सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब यूज करना है, या हमने जहाँ पे हमें लगता है कि सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो किस तरह से हम उसमें सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। तो ये डिटेल में हमने पढ़ा है। लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? सर्किल द करेक्ट वर्ब। द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट बोथ बी सिंगुलर और बोथ बी प्लूरल। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या आपको अप्रोप्रिएट है। द डॉग, अब डॉग कितने हैं बच्चों? एक डॉग है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? द डॉग। डेफिनेट आर्टिकल हमने यूज कराया है, द डॉग। ईट आएगा या बच्चों? ईट्स आएगा, तो ऑब्वियसली क्या आएगा बच्चों? ईट्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है? सिंगुलर वर्ब। क्या है बच्चों? सिंगुलर वर्ब है द डॉग। क्लियर? पर्टिकुलर क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल इज यूज द। माई मॉम, लाइक आएगा या लाइक्स आएगा?
माई मॉम, तो माई क्या है आपका पॉसेसिव डिटर्मिनर, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माई मॉम लाइक पिज्जा एंड टैकोस। माई फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, माई फ्रेंड्स वॉच या वॉचेस ए लॉट ऑफ टेलीविजन। मेरे दोस्त, अब यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, राइट। अगर माई फ्रेंड आता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, माई फ्रेंड वॉचेस। अब यहाँ क्या लिखा है, माई फ्रेंड, तो क्या आएगा बच्चों, वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविजन। क्लियर। माई ब्रदर एंड सिस्टर, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, मोर देन टू नाउन, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी हमने पढ़ा था बच्चों, टू और मोर नाउन function as a subject, a plural verb is used. So Satish and his sister have gone. Clear? तो यहाँ पे क्या आएगा, प्ले। वन ऑफ द कार्स, अब यहाँ पे बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि जब वन ऑफ हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ तो क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। तो कार्स, अब ये नहीं है कि यहाँ पे कार्स है तो हम यहाँ पे गो लगाएंगे, बट हमने आगे क्या लिखा है, वन ऑफ द कार्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, गोज। क्यों आया है ये हमने अभी डिटेल में पढ़ा था बच्चों, कि वन ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन होता है, इन दैट केस आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वन ऑफ द कार्स गोज वेरी फास्ट, मिस्टर ब्राउन द बैंकर काउंट्स अ लॉट ऑफ मनी। द कैट्स रोल अराउंड इन द मड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम बहुत सारी कैट्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बिल्लियां। द आइसक्रीम टेस्ट, माई कजन्स लिव शिकागो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। माई टीम लॉसेस, माइकल वॉन्ट्स टू बी अ टीचर, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब को यूज कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ा है कि किस तरह से अगर कोई भी डिटर्मिनर होता है, चाहे पॉसेसिव होता है, चाहे आर्टिकल्स होते हैं, या आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है या क्वांटिफायर्स हैं, तो किस तरह से आपको वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना है। सॉरी, यहाँ पे हम डिटर्मिनर नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम सब्जेक्ट और वर्ब कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम चाहे सिंगुलर हैं चाहे प्लूरल हैं, उसको किस तरह से हम चेंज कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट का एक एग्रीमेंट है कि अगर वो सिंगुलर है, प्लूरल है, या कोई कंडीशन है कि किस तरह से हमें यूज करना है, या कलेक्टिव नाउन है तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है। तो ये हमारे कुछ रूल्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब को चेंज किया, और यही एग्रीमेंट है किसके साथ। और ये नहीं है कि यहाँ पे हमने डेफिनेट आर्टिकल भी यूज करा है, जैसे आपको पता होना चाहिए। और ये भी, और माई हमारा पॉसेसिव है, राइट। तो किस तरह से हमने यहाँ पे यूज करा है, चाहे वो डिटर्मिनर है या आर्टिकल्स हैं, कोई सा भी है, आर्टिकल है या सब्जेक्ट की तरह हमने उसको यूज करा है। बट वर्ब को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और यही हमने एग्रीमेंट पढ़ा है यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे लिखा है माई ऑल माई फ्रेंड्स। अब ऑल माई फ्रेंड्स मीन्स क्या है? ये यहाँ पे प्लूरल है, ऑल माई फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बी का आर हियर। आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? आई प्ले। द गिटार, दे प्ले। दे सॉरी, यहाँ पे क्या है हमारा? हैव। तो हैव के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। तो दे का क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? दे हैव पैक्ड all that they will need for the trip. Samantha, Rachel and Sheena. अब यहाँ पे कितना है? मोर देन 3 नाउन है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? आर 8 ग्रेट स्टूडेंट्स। सैम क्या आएगा यहाँ पे? स्पीक्स। तो यहाँ पे हम क्या करें? वर्ब को चेंज करें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का भी क्या देख रहे हैं हम? दो चीजें, नंबर या पर्सन। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है। तो ये हमने अभी डिटेल में करा था। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को के साथ वर्ब को चेंज करते हैं। राइट? अगर फर्स्ट पर्सन होता है सिंगुलर आई और वी, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हमारा सेकेंड पर्सन यू होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं बच्चों? कि ही शी इट होता है तो सिंगुलर वर्ब, बट अगर प्लूरल में दे होता है तो प्लूरल वर्ब भी यूज। क्लियर? सारे आप लोग घर में जाके रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट इज योर इट। अब यहाँ पे क्या है? इट इज, भी को हमें यूज करना है। इट इज गुड दैट you know people around here। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? डॉक्टर्स। एक डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे क्या है? डॉक्टर्स। तो हम क्या यूज करेंगे? डॉक्टर्स रिकॉग्नाइज a problem and suggest a cure। द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है? द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट। अब बी का क्या होगा बच्चों? इज वेरी डिस्टर्बिंग। मानू, अब क्या होगा? वॉक का क्या होगा बच्चों? सिंगुलर है, वॉक्स। टू स्कूल एवरी डे, कि मानू जो है रोज स्कूल जाता है। नेक्स्ट क्या है? ब्रिथरे डांसेस। तो यहाँ पे हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करा बच्चों? नंबर्स देखे या हमने यहाँ पे पर्सन्स देखे, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब को चेंज करा। और यही हमारा क्या था? एग्रीमेंट था वर्ब का। किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों? रीड थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और यहाँ पे आपको लोकेट द एरर्स and correct them so as to have the verb agree with the subject। अब बच्चों she है तो she gets, सही है बच्चों? क्या आना चाहिए यहाँ पे? she gets very nervous every time she sees a needle। क्योंकि यहाँ पे क्या है? हमारा सिंगुलर वर्ब है।
क्लियर? पर्सन क्या है हमारा? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन शी, ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। आरती यूज अ व्हील चेयर। अब आरती क्या है? यूज आएगा या यूजेज आएगा? अ व्हील चेयर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्योंकि आरती क्या है हमारा? सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या यूज करेंगे? यूजेस। क्लियर? नीदर यू नॉर योर ब्रदर। तो हमारे यहाँ क्या आएगा? नीदर यू नॉर योर ब्रदर इज। क्या आएगा बच्चों? इज। नेक्स्ट है देयर आर अ बॉक्स। तो देयर आर है, इट इज रॉन्ग। क्या होना चाहिए बच्चों? देयर इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। रॉन्ग क्या है आपका? आर। तो इसी तरह से सिल्वेस्टर एंड हर सिस्टर इज गोइंग, आर गोइंग, राहुल along with his friends। तो आप लोग इसको घर में जाके ट्राई करें। तो बच्चों आज हमने टॉपिक कंप्लीट किया है, वर्ब और सब्जेक्ट का क्या एग्रीमेंट है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, एक एक पॉइंट्स आपको बताए हैं। तो इसको रिवाइज करें, रिवाइज द टॉपिक एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।